आज इतना प्यारा मौसम था तो मैंने सोचा कुछ चटपटा सा पहनती हूँ। अम्मी ने पिछले दिनों अपनी पुरानी पेटी खोली थी तो उसमें ये सूट निकला था। फिर जब इस तरह का मौसम हो, जब सर्दी भी ना हो ना गर्मी हो, तो ऐसे कपड़े चल जाते होते हैं। साथ में मैंने ये कलरफुल सी कश्मीरी चूड़ियाँ भी पहनी थी। मुझे ना पहले अपने हाथ पर मेहंदी पसंद थी ना चूड़ियाँ, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से मेहंदी लगा लगा कर इतनी आदत हो गई है, खुद ही अच्छी लगने लग गई हैं। खैर, दिस इज़ योर डेली सिकर रिमाइंडर ऑफ द डे। अगर आप अल्लाह मियाँ को याद करते हैं तो अल्लाह मियाँ भी आपको याद करते हैं और इससे आपका दिन और भी बेहतर गुजरता है। बस अब मैं शॉप पर पहुँच गई थी। आने से पहले मुझे इस बात का ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि आज मेरी मेहंदी की जर्नी एक मेजर टर्न लेने वाली है। पहले तो शॉप पर कोई था ही नहीं, तो मैंने अपनी फिंगर्स पर डिज़ाइन लगाना शुरू कर दिया। शॉप की एक पुरानी वर्कर आई हुई थी। शी गेव मी अ डिज़ाइन फ्रॉम पिंटरेस्ट। नॉट गोना लाई, द फिंगर्स वर क्वाइट डिफिकल्ट। कब से कोई आ ही नहीं रहा था शॉप पर, तो मैंने घर जाने का इरादा किया, लेकिन इतने में एक ब्राइड आ गई। सर ने मुझसे कहा कि आज आप इनको मेहंदी लगाओ। मुझे इतनी परेशानी हुई कि मेरी पहली क्लाइंट है और वो भी ब्राइड। मैंने सर को देखा, फिर लाइबा को, फिर सर को देखा, फिर लाइबा को। सर ने थोड़ी आंखें दिखाई और बस फिर मैंने अल्लाह मियाँ पर भरोसा किया और मेहंदी लगाना शुरू कर दी। आई वॉज स्केयर्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाह रही थी। आई मीन, शी इज़ द ब्राइड एंड इट्स हर डे। इफ़ आई मेस अप, शी इज़ गोना रिमेंबर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। सो प्रेशर बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर। बड़ी मुश्किल से 2 घंटे में मैंने ये डिज़ाइन फिनिश किया तो मुझे अपनी सारी गलतियाँ नज़र आने लग गईं। स्पेसिफिकली ये चेक वाले एरिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। मुझसे ये डिज़ाइन मैनेज ही नहीं हो रहा था इस पॉइंट पे। आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट, बट द ब्राइड वाज टू स्वीट। आई डोंट नो व्हाई शी लव्ड इट। आई मीन, शी डिडंट नो कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट शी लाइक्ड हाउ इंट्रिकेटली आई डिड हर henna। इवन दो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था, लेकिन आई फेल्ट weirdly motivated and confident, and I think this is what sir wanted me to feel through this process. I was so freaking tired after this, but ये ब्राइड के साथ एक बच्ची इतनी देर से वेट कर रही थी, so I quickly did her henna and oh man, this ice cream hits so different after all that work. बस फिर इसके बाद मैंने रिक्शा पकड़ा और घर आ गई। आखिर मैंने मेहंदी धोई, इतना प्यारा सा कलर आया था, और ये मैं अपनी मेहंदी शीशे में फ्लेक्स करते हुए। आखिर में I made myself some green juice. I grinded some cucumber, lemon, हनी एंड जिंजर एंड पुट इट इन फ्रिज। आज मैंने ये सीखा कि इंसान पर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस तो आती हैं, बट उस प्रेशर का मतलब ये नहीं होता कि आप डर कर बैठ जाएं। डू द वर्क एंड लीव रेस्ट टू अल्लाह मियाँ, क्योंकि बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है।